हाँ जी भाइयों, आपका फिर से एक और अनादर ब्लॉग में स्वागत है। मतलब इससे पहले मेरे इस चैनल पर 2 ब्लॉग हो गए हैं, तो ये आपके भाई का थर्ड ब्लॉग होने वाला है। तो अभी आप देख रहे होगे कि मेरे कपड़े चेंज हैं। हाँ, मैं कॉलेज गया था, एक्चुअली मैं बीएससी कर रहा हूँ। तो मैं अपनी जूलॉजी का प्रैक्टिकल देकर आया था, तो फटाफटली वहाँ से तो मैं आ गया हूँ। तो अभी करीबन टाइम होता है, तो कितना हो रहा है टाइम, अभी 2 बज रहे हैं। तो फटाफटली मैं अपने कपड़ों को चेंज करता हूँ और मिलता हूँ आपको सीट पर। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी क्लासों को कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मुझे डीपी भी लगानी है और उस क्लासों का रिवीजन भी करना है। बहुत क्लास हो जाएंगी, अब पता नहीं कब तक क्लास कंप्लीट कर पाऊंगा और कितना टाइम लग जाएगा। तो जब तक के लिए आप थोड़ा वेट करना, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लिप पर। यहाँ पर मैं आपको दिख रहा हूँ, मतलब मैं अपनी टेबल को सफा कर रहा था। जैसे एस्पिरेंट की लाइफ क्लीन हो चुकी है पढ़ पढ़ कर, और कुछ याद ही नहीं होता, बस पढ़ते रहो। और यहाँ पर तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मेरा इतना बैकलॉग हो गया, मैं फिर भी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। और आप जैसे भाई भी हैं जो कमेंट में आके बोलते हैं कि भाई हम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा फिर एस्पिरेंट लाइफ में पढ़ कौन रहा है और किसका सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे इस क्लिप्स की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसी स्पीड से लेते चलता गया तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है। मतलब ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी आप ब्लॉग देख जाते हो, कमेंट तो करते ही नहीं हो। अगर मैंने और बड़ा ब्लॉग कर दिया तो फिर आप देखने भी नहीं आने वाले। तो मेरी बड़ी हुई स्पीड को करना आप इतने एंजॉय, मैं इस क्लिप की स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो हुई हैं 2:38-29 के करीब। तो मैं सोच रहा था थोड़ा मतलब वेट कर लूँ, मतलब 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूँ, बट ये 10-20 मिनट ऐसे कर करके बेकार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैं सबसे पहले जो लेने जा रहा हूँ, अपनी फिजिक्स क्लास लेने जा रहा हूँ। तो खोलता हूँ अपने लेक्चर को। यार ये व्हाट्सएप पर इतने मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं कौन है। ग्रुप में ही है शायद, वैसे तो कोई मैसेज करने वाला है नहीं मेरे पास। ग्रुप से ही कोई मैसेज कर रहा है, ग्रुप पे। तो ओसिलेशन का मैं लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। नोट्स खोल लो। इतने नोट्स तो इतने बढ़िया बना रखे हैं, बट रिवाइज ही करने का टाइम नहीं मिल रहा। यहाँ पे पढ़ लिया था हमने, मतलब आई मीन्स मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड वगैरह ये निकालना सीख लिया था इस लेक्चर में। एम्पलीट्यूड वगैरह, पोजीशन, मतलब एट टेम्परेचर, वो टाइम देने का 0 तो कैसे निकालेंगे, सब सीख लिया था। तो करता हूँ लेक्चर 2 पे क्लिक, और इतने आप क्लिप्स को एंजॉय करना। तो मैं इतने लेक्चर को समझता हूँ सही तरीके से। तो मिलते हैं इस क्लिप के बाद। तो यहाँ पर देखो, मैं सिंपल सा लड़का, मतलब कितनी सीरियस होकर क्लास ले रहा हूँ। क्या आप भी ऐसी क्लास लेते हो, मतलब इतनी सीरियसनेस से बैठ के और लेक्चरों को बहुत ध्यान से सुन कर भी फिर भी आपके क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसका नाम फिजिक्स है, मतलब इसको कितना प्यार से ही क्लास ले लो, फिर भी इसके क्वेश्चन हम पर नहीं होने वाले हैं। बट कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे जब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यहाँ पर मैं अपनी क्लास पर बढ़ाता हूँ थोड़ा फोकस। तो आप इतने बैकग्राउंड की म्यूजिक को करना एंजॉय। तो मिलता हूँ इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद। तो हाँ जी, अभी मेरी एक क्लास खत्म हो गई जो कि फिजिक्स की थी। वो उसमें टाइम लग गया बहुत सारा, कि क्वेश्चन सर करा रहे थे। क्वेश्चन यार मतलब उसमें वो ग्राफ वाला सर समझा रहे थे, ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे, उन्होंने दिमाग चला दिया। मुझे दोबारा लेक्चर देखना पड़ेगा 2x की स्पीड में, नहीं तो वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, फिर उसके क्वेश्चन भी नहीं लगेंगे। तो अब मैं अपनी जूलॉजी क्लास लेने जा रहा हूँ, उसमें मैं इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ने जाऊँगा, विकास वाला। तो चलते हैं क्लिप पर। तो मिलते हैं आपको उसी क्लिप पे, मतलब क्लास लेते हुए। तो जब तक के लिए मैं अभी यहाँ पे अपने वो देख रहा था, मतलब आई मीन्स जो मेरे इसके लेक्चर के नोट्स बने पड़े हैं। तो मैं देख रहा था कि नोट्स कहाँ हैं। तो नोट्स को निकाल कर मैं ही आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे करने गया तो मुझे यहाँ पे स्टैंड रखना पड़ेगा, फिर टाइम लग जाएगा। तो बुक पीछे है वो नोट्स पुराने वाले, क्योंकि जो मेरे विकास वाले चैप्टर के नोट्स थे वो मैंने पिछले साल बनाने के थे सेम टीचर के। तो मैं नोट्स को निकालता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे। तो चलो, यहाँ पर ये तो अच्छा हुआ जो मेरे नोट्स थे वो मुझे मिल गए हैं। तो फटाफट इसको खोलता हूँ, और क्लास यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, मतलब होने वाली है। तो इतने आप क्लिप्स को एंजॉय करना। तो मिलता हूँ इस क्लास को लेने के बाद।
यहाँ पर मैं आपको अपने नोट्स दिखा रहा था कि अगर कुछ ज़िंदगी में संभाल के रखो या मत रखो, बट अपने नोट को ज़रूर संभाल के रखना, क्योंकि एक एस्पिरेंट की लाइफ के लिए यही उसकी लव स्टोरी से कम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जूलॉजी में चैप्टर चल रहा है, इसमें इतने साइंटिस्ट के नाम है। जब भी मैं क्वेश्चन लगाने जाता हूँ तो मुझे पता नहीं पड़ती कि साइंटिस्ट ने कौन सी चीज़ की खोज करी थी और किसने क्या करा था। मतलब इसको भी याद करना मुझे पड़ेगा कुछ ट्रिक व्रिक से। अगर मैंने ये चीज़ याद नहीं करी तो मुझे पेपर वाले दिन मुझको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। तो फटाफटली मैं इस क्लास को करता हूँ यहाँ पर कंप्लीट। तो इतने आप इसमें क्लिप्स को करना एंजॉय। तो फाइनली मेरी यहाँ पर ये भी क्लास हो गई है एंड। और सर ने इस क्लास में बहुत क्वेश्चन कराए थे, मतलब आई मीन 4 से 5 क्वेश्चन थे जिनमें मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए। वाओ, कितना अच्छा फील हो रहा है जब यार क्वेश्चन अच्छे ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमने जो लेक्चर लिया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपने नोट्स को उठाकर अपनी स्टडी टेबल पर रख लेता हूँ, क्योंकि इस बार मेरा जो लेक्चर लेने का मन कर रहा है वो ऑर्गेनिक की क्लास लेने को कर रहा है, जिसमें हमारा आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। इससे पहले हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया जो IUPAC का था, तो उसमें मैंने सर की जो क्लास के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे और सारी की सारी DPs लगा ली थी। जिनमें मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हुए तो मैंने वो नोटबुक में लिख लिए हैं, जो नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने के टाइम काम आने वाली है। देखो यहाँ पर हमारा जो PYQ का सीन है वो तो क्लासों में ही कंप्लीट हो गए हैं, बट मैं एक बार और रिवीजन करूंगा तो दोबारा से अपनी तरफ से एक बार कर लूंगा। अगर क्योंकि हम एक बार दोबारा से PYQ लगा लेंगे अपने सामने तो हमें अच्छा फील होगा कि हमने क्वेश्चन अपना बना लिए, तो हम पेपर में भी अपना क्वेश्चन कर लेंगे। तो मेरी यहाँ पर प्यारी सी यूट्यूब की मिनी फैमिली, इतने मैं अपनी क्लास लेना करता हूँ स्टार्ट। तो आप इतने बैकग्राउंड म्यूजिक को करना इंजॉय। तो यहाँ पर मैं अभी अपने ऑर्गेनिक को लेक्चर को लेकर कंप्लीट करा है। मतलब मुझे 10 से 15 मिनट का मैंने गैप लिया था, मतलब मैप लिया था। तो अब मैं चलता हूँ अपने इनऑर्गेनिक के पोर्शन की तरफ, क्योंकि आज मैंने 3 क्लास ली हैं तो चौथी क्लास ही मैं ले लेता हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर मुझे जल्दी ख़त्म करना है। तो करता हूँ रेडी, मतलब अपने नोट्स को उठा कर रखता हूँ सीट पे। तो मिलता हूँ क्लिप पर, मतलब क्लास लेते हुए। जब तक के लिए क्लिप को एंजॉय करना, मिलता हूँ इनऑर्गेनिक की क्लास को कंप्लीट करने के बाद। तो मैं सोच तो ये रहा था कि इन तीनों क्लासों का रिवीजन कर लूँ, क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा हो रहा है, 10:40 के करीब हो रही है। बट मैंने सोची यार इनऑर्गेनिक में मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ, तो मुझे लेक्चर लेना चाहिए, नहीं तो इसका बैकलॉग ही होता चला जाएगा। क्योंकि अभी मैं करंटली कहाँ पर हूँ, अभी मैं 13 लेक्चर मैंने कंप्लीट करे और मैंने इसकी DP भी नहीं लगा पा रहा हूँ। करंट पे ही ध्यान दे पा रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग के जो DP वगैरह उन पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो लेता हूँ लेक्चर नंबर 14 को प्ले करता हूँ। तो आप क्लिप्स को एंजॉय करना इतने। तो चलो फटाफटली मैं अपने नोट्स को करता हूँ यहाँ पर ओपन और चलते हैं अपनी उस साइड जिस साइड हमें नोट्स लिखने हैं और समझनी है क्लास। तो देखो यार, मुझे यहाँ पर क्लास इनऑर्गेनिक की इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि अभी मेरा जो बैकलॉग है फिजिकल केमिस्ट्री पूरी बैकलॉग है, और उसके बाद मेरी फिजिक्स में ग्रेविटेशन से पीछे तक का बैकलॉग है, और फिर उसमें के बाद हमारे पास हमारी बायो तो हमारे हाथ में है, बट मुझे उसमें भी बायो में भी कुछ लेक्चर देखने हैं जो मुझे इस बार दिक्कत दिए थे चैप्टर। तो जो मेरे बायो के जो बैकलॉग वाले चैप्टर्स हैं वो आपको मेरे आने वाले मतलब फ्यूचर के ब्लॉग में दिखाई देंगे। तो यार देखो यहाँ पर बात करते करते मतलब मेरी यहाँ पे क्लास भी एंड हो गई और ये ब्लॉग भी यहाँ पर एंड होने वाला है। तो यहाँ पर मेरी क्लासों का तो पोर्शन एंड हो गया, बट मैं वहाँ पे अभी क्लास का रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी जो मैं टाइमिंग देख रहा हूँ 1 AM प्लस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिवीजन करने बैठा तो फिर दिन निकल जाएगा और फिर मेरी सुबह की क्लास का शेड्यूल बिगड़ जाएगा सारा का सारा। हाँ जी, तो मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, और आप समझदार हो आपको अब क्या करना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अनदर ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।